नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंड श्रावकाचार नाम का ये ग्रंथ है, जिसमें पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। और अब जो अपना विषय चल रहा है वो ये है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो उसके लिए अपन ने देखा कि यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो उस जीव को पंचलब्धियाँ पहले प्रकट करनी पड़ेगी और पंचलब्धि पूर्वक ही वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। उस संदर्भ में अब अपना प्रकरण जो चल रहा है वो है पंचलब्धि का, कि यह पंचलब्धि क्या है, लब्धि किसे कहते हैं, लब्धियाँ कौन प्रकट कर सकता है, क्या आज तक हमने कभी लब्धियाँ प्राप्त की हैं, क्या वे भव्य को भी हो सकती हैं, क्या अभव्य को भी हो सकती हैं, क्या माने क्या सारी विशेषता हैं, उन संदर्भ में अपन विचार कर रहे हैं। तो बहुत गहराई से विचार करने पर यह निष्कर्ष रूप में सामने हम देखते हैं, लब्धि की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सामान्य से चर्चा और भी अपने को कर लेनी चाहिए, जिससे आगे का विषय हमारे ख्याल में आए। बहुत सारी चर्चा है। सबसे पहले तो लब्धि विषय को समझने से पहले कर्म जो विषय है वो हमारे ज्ञान में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कर्म का विषय, कर्म सिद्धांत, बहुत गहराई की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मूल चर्चा तो हमारे ख्याल में होनी चाहिए कि कर्म किसे कहते हैं, क्या यह जीव अनादि से कर्म से बंधा हुआ है क्या, अच्छा बंधा हुआ है तो किस प्रकार से बंधा हुआ है, क्या संबंध है कर्म में और जीव में। यद्यपि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, जीव भिन्न द्रव्य है और कर्म पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल भी भिन्न द्रव्य है, जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य होने पर भी अनादि से इनमें संबंध है कि दोनों एक में एक है। जब से जीव है तब से कर्म है, बराबर, जब से अनादिकाल से जीव है और अनादिकाल से ही कर्म है ना। संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो कर्म से संबंध, कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो ये अनादि सिद्ध संबंध कर्म का और किसका, कि जीव का किस प्रकार से चल रहा है, क्यों चल रहा है। उसके बाद कर्म की मूल प्रकृतियाँ कितनी हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ कितनी हैं, उनमें प्रशस्त प्रकृतियाँ कौन सी है, अप्रशस्त प्रकृतियाँ कौन सी है, देशघाती प्रकृतियाँ कौन सी है, सर्वघाती प्रकृतियाँ कौन सी है। ऐसे बहुत सारे विषय है जिसको समझे बिना हम आगे का विषय नहीं समझ सकते। पंचलब्धि का विषय समझ लो, पंच परावर्तन का विषय समझ लो, ये जो जितने भी महत्वपूर्ण दिनागम के विषय हैं, यदि इनको समझना है तो ये विषय अपने को ख्याल में बराबर होना चाहिए, इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा अपनी हो गई। अब अपन बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बहुत सरलतम शैली में और बहुत सरल भाषा में अपन एक एक चीज को समझेंगे। अपना मुख्य विषय है लब्धि, यानी पंचलब्धि। लब्धि यानी प्राप्त करना, लब्धि यानी थोड़ा आप भी बोलना, ठीक है। प्रवचन नहीं है, कक्षा है, मैं भी पूछ सकता हूँ उससे, ठीक है। प्रवचन में वक्ता बंद जाता है, वो पूछ नहीं सकता, और कक्षा में उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी को कभी भी और कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लब्धि यानी
प्राप्त करना, प्राप्ति करना। ठीक है, तो किसकी प्राप्ति करना? आज तक यह जीव क्या कर रहा है? धन संपत्ति आदि की प्राप्ति में ही दिन रात लगा हुआ है, और यदि कदाचित उसकी प्राप्ति हो भी जाती है तो क्या मानता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है ना, थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ी सी संपत्ति हो जाए तो उसकी प्राप्ति में ही सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा मानता है। तो यहाँ पर लब्धि का मतलब धन आदि प्राप्त करना नहीं है, है ना, संयोगों को प्राप्त करना नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करना नहीं है। लब्धि का सामान्य अर्थ है प्राप्त करना, पर किसकी प्राप्ति? कि ये सब चीजें तो बहुत बार प्राप्त कर लिया, और इसको कहें तो अमूल्य तत्व विचार में कहा ना कि इसकी प्राप्ति में वास्तव में कोई दम नहीं है। उसमें जो पंक्ति आती ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, है ना, ये कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो फिर भी क्या बढ़ गया वास्तव में सोचे तो? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या बढ़ गया वास्तव में? कि कुछ बड़ा नहीं है ना, वो खाली फिगर में बढ़ता जा रहा है, पर वो कुछ काम आने वाला नहीं है ना, वो तो सब यही का यही रह जाएगा। और वास्तव में ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं यही काम आने वाला है, और दुनिया में कुछ भी काम आने वाला है ना। वो अनेक भजनों में भी अपन बोलते हैं, है ना, बहुत सारी चर्चा इस प्रकार की आती है कि जो सारा का सारा जितना भी धन सामग्री अपने इकट्ठा की है वो सब की सब क्या है? यही रह जाने वाली है। तो उसकी प्राप्ति नहीं करनी है, क्योंकि उसकी प्राप्ति तो अनादि काल से करते आ रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी भी कर ही रहे, दिन रात, है ना, उसी के लिए दिन रात सुबह और शाम बस इसी का ही काम हम करते आ रहे हैं। अब ये समय मिला है कि इससे भिन्न कुछ काम अपने को करना है, इसकी प्राप्ति नहीं करना। अब किसकी प्राप्ति करना? पंच लब्धि की प्राप्ति करना, पंच लब्धि में भी, करण लब्धि में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, जिसकी प्राप्ति आज तक इस जीव ने नहीं की है। ठीक है, चलिए देखो, रोज रोज आपको रसगुल्ला खाने में मिले, रोज रोज आपको गुलाब जामुन ही खाने में मिले तो क्या मजा आएगा? मजा आएगा क्या? आज भी गुलाब जामुन, कल भी गुलाब जामुन, परसों भी गुलाब जामुन, और सातों दिन गुलाब जामुन। अरे क्या है, कुछ नया हो तो मजा आता है। तो कह रहे अनादि से पंचेंद्रिय विषयों को ये भोगते आ रहे हो, इसमें क्या मजा है? अब कुछ ऐसी चीज की प्राप्ति करो जिसकी प्राप्ति से अनंत काल तक यह जीव सुखी हो सकता है, उसकी प्राप्ति करने में मजा है। बाकी सब तो क्या है, उसमें कोई आनंद नहीं है। ठीक है, अब यह जीव प्राप्त करना चाहता है, पर किसको? कि अतीन्द्रिय ज्ञान को, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहता है, इंद्रिय जनित ज्ञान को नहीं, इंद्रिय जनित सुख को नहीं। तो वो अतीन्द्रिय जनित ज्ञान, अतीन्द्रिय जनित सुख कहाँ है? कि एक ही मात्र ऐसी अवस्था है जिसका नाम है मोक्ष अवस्था। ठीक है, एक मात्र ऐसी अवस्था है जहाँ क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब वो अनंत ज्ञान कहो, अनंत सुख को, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब की प्राप्ति केवल मोक्ष दशा में हो सकती है। ठीक है, अब मोक्ष दशा किसका नाम? बोलो, मोक्ष दशा किसका नाम? जहां सब कर्मों का नाश हो, जहां ऐसे सुख की प्राप्ति हो जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक रहने ही वाला है, ऐसी सुख के नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मोक्ष है। ठीक है, अब उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कि संवर निर्जरा पूर्वक होगी। ठीक है ना, तात्विक भाषा में, तत्व की भाषा में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? कि संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, यह जीव जब संवर करेगा, कर्मों का क्या करेगा ना, संवर निर्जरा, है ना, क्षय करेगा, फिर जब तक ये पूरे कर्म क्षय हो जाएंगे तब मोक्ष दशा प्रकट होगी। तो संवर और निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो संवर किसका नाम? कर्मों का आना, नवीन कर्मों का बंध नहीं होना, है ना, नवीन कर्मों का बंध नहीं होना, उसका नाम एक प्रकार से कहे संवर है। और निर्जरा कि जो पूर्व में कर्म बंध चुके थे, जो पूर्व समय में कर्म बंध चुके थे, उनका अब क्या करना? खिरना, एक देश उनका धीरे धीरे क्या करना? उनको बाहर निकालना, उनका खिरना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। और जब समस्त कर्मों का खिर जाना है, समस्त कर्म का अभाव हो जाना, उसका नाम क्या है? ये मोक्ष दशा। ठीक है, तो संवर
निर्जरा और मोक्ष, संवर पूर्वक निर्जरा और निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई डायरेक्ट मोक्ष ले ले तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इसको अपन एक शैली में भी कह सकते हैं, शुद्धि की उत्पत्ति उसका नाम संवर, शुद्धि की वृद्धि उसका नाम निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता उसका नाम मोक्ष, है ना। बहुत सरल है ना। शुद्धि की उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, यानी शुद्ध दशा उत्पन्न होना, उसका नाम क्या है? संवर। उस शुद्ध दशा में वृद्धि होना, बढ़ते जाना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। आई बात ख्याल में? और उस शुद्धता की पूर्ण प्राप्ति हो जाना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। ठीक है, तो तीन चीज हो गई ना, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, शुद्धि की प्राप्ति तो बाद में, संवर किसका नाम? शुद्धि की उत्पत्ति उसका नाम, अच्छा, शुद्धि की वृद्धि उसका नाम, और शुद्धि की पूर्णता उसका नाम मोक्ष। ठीक है, इतनी बात ख्याल में आ गई। अब ये शुद्धि शुद्धता क्या नाम है? कह रहे हैं ना कि शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की पूर्णता। अब ये शुद्धि क्या चीज है? मतलब और बोलो बोलने में क्या, बोलो, सब बोलो ना, सबकी तरफ से एक एक उत्तर तो आना ही चाहिए ना। हाँ हाँ, ठीक है। और गुण स्थानों में वृद्धि होना उसका नाम शुद्धि। और बोलो, और कौन बताएगा? निज स्वभाव में आना, बहुत बढ़िया, उसका नाम भी शुद्धि है ना। आज तक बाह्य में ही उलझे हुए हैं, निज की तरफ देखना, निज स्वभाव में आना, उसका नाम भी शुद्धि है। और बोलो, और कोई बताएगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक है, और बोलो। देखो, सरल भाषा में आपने जो कहा वो सब ठीक है, सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। शुद्धि यानी शुद्धता का नाम है जहाँ यह जीव पर द्रव्य, पर संयोगों से अपना लक्ष्य हटाकर निज स्वभाव की ओर अपना लक्ष्य करता है, और उस निज स्वभाव की ओर लक्ष्य करता हुआ जब वो आत्म स्वरूप में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है, तब शुद्धता यानी शुद्ध दशा प्रकट होती है, तो उसका नाम शुद्धि है। ठीक है, एक बार पर द्रव्य से संयोग हटा, यानी पर लक्ष्य से अपनी बुद्धि हटी और स्व में बुद्धि आई, तो क्या हुआ कि शुद्धपना प्रारंभ हुआ, शुद्धि की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य आज तक तो पर द्रव्य में था, अब वहां से हटकर क्या हुआ कि निज की ओर आया, तो शुद्धि की उत्पत्ति हुई। अब वो लक्ष्य स्व की ओर आया तो इतना तन्मय हो गया स्वयं में कि अब उसे बाहर का कुछ भी ख्याल में नहीं है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वे मुनिराज, बाहर तो उपसर्ग हो रहा है और वे अंदर में अपने आनंद की मस्ती का बढ़िया आनंद ले रहे हैं, है ना। अपन पढ़ते ना समाज, बड़ा समाधि मरण पाठ है, उसमें कितने वर्षों तक मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे घोर उपसर्ग हुए, पर वे मुनिराज उन उपसर्ग के समय में पर विचलित हुए क्या? कि विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंतर में शुद्धता इतनी वृद्धि हो गई, वृद्धिंगत हो गई थी कि उन्हें अपने आत्मा का स्वभाव ही दिख रहा था। और फिर ऐसी शुद्धि में इतनी वृद्धि हो जाना कि जहाँ पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाना, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, वो शुद्धि की पूर्णता है। तो शुद्धि मतलब जहाँ आत्मरमणता है, आत्मलीनता है, आत्मस्थिरता है, उसका नाम है शुद्धता, शुद्धि। ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन ने प्रश्न किया जीव और कर्म, ठीक है, अब अपन बेसिक से विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। जीव और कर्म, इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है, किसमें? जीव में और कर्म में। पहले ये चीज समझना कि जीव अलग है, कर्म अलग है, दोनों को एक मन मानकर बैठना। ठीक है, जीव जीव द्रव्य की पर्याय है ना, जीव जीव द्रव्य है और कर्म पुद्गल की पर्याय है। बात ख्याल में आई? जीव तो जीव द्रव्य है और कर्म पुद्गल है। दोनों द्रव्य कैसे हैं? भिन्न भिन्न है ना। अपन पढ़ते हैं ना, दोनों द्रव्य में क्या है? अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। माने
जीव कर्म का कुछ नहीं कर सकता और कर्म जीव का कुछ नहीं कर सकता। हमारी अनादि की ये मिथ्या मान्यता है कि कर्म हमें बहुत परेशान करता है। ये कर्म ही के कारण मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। ये कर्म ही मुझे चारों गतियों में घुमाता है। अरे कर्म की क्या ताकत जो मेरा कुछ कर सके? है क्या ताकत? बोलो, कर्म की क्या ताकत जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? है कर्म की कुछ ताकत? अरे नहीं ना। अरे कर्म छोड़ो, किसी द्रव्य की कोई ताकत नहीं जो मेरा कुछ कर सके। सभी द्रव्य स्वतंत्र है। कोई द्रव्य किसी दूसरे का काम सुधारने में, बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। पर मेरी अनादि मान्यता ये है कि ये मेरा भला करता है, ये मेरा बुरा करता है, इससे मुझे फायदा होता है, इससे मुझे नुकसान होता है। ये क्या है? ये मेरी अज्ञानता है। जबकि जैन धर्म, जैन सिद्धांत ये कहता है मैं जीव द्रव्य हूं और मेरा परिणामन मुझ में है। ना मैं किसी और का कुछ कर सकता हूं और ना ही कोई और मेरा कुछ कर सकता है। बोलो, है ये अंदर से इतना दृढ़ सिद्धांत? वस्तु स्वरूप ये कहता है अनादि। अब देखो, इतनी बात हो गई कि दोनों क्या है? भिन्न भिन्न द्रव्य है। कर्म अपना कार्य करता है और जीव अपना कार्य करता है। ठीक है? जीव क्या कार्य करता है कि प्रति समय नाना प्रकार के भाव करता है। समझना बहुत, अपन ने समझ लो, पंचलब्धि को समझने के पहले इतना पक्का विषय अपन को करना है। कोई भी उठ के अपने मन से पूछे कि बोले क्या, तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे का समझ में आए चाहे नहीं आए, पर मूल जो अपना कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। अब देखो, जीव क्या करता है? जीव नाना नाना यानी अनेक प्रकार के भाव करता है। कभी राग रूप परिणाम करता है, कभी द्वेष रूप परिणाम करता है, कभी मोह रूप परिणाम करता है, कभी हास्य रूप, कभी रति रूप, कभी अरति रूप, कभी शोक रूप। होते हैं ना? कभी शोक के परिणाम हमें होते हैं, कभी भय के परिणाम हमें होते हैं। तो जीव क्या करता है? नाना प्रकार के परिणाम करता है। जब यह जीव नाना प्रकार के परिणाम करता है तब वो क्या करता है? कर्मों को आमंत्रण देता है। आइए साहब, पधारो, वेलकम, स्वागत है आपका। समझना, कर्म जबरदस्ती नहीं है। मोक्ष में प्रकाशक की पंक्ति याद रखना, कब कर्म कोई जबरन बिगाड़ता नहीं है। टोड़मल जी की पंक्ति है, कर्म कोई जबरन बिगाड़ता नहीं है। जब यह जीव राग द्वेष मोह आदि विकारी परिणाम करता है तब वो कर्म आए बिना रहते नहीं है। अब क्या करो, आपने आमंत्रण दिया है तो आएंगे ही ना साहब, बिना आमंत्रण के थोड़ी आते हो, है ना? मेहमान को आपने बुलाया कि आओ साहब भोजन के लिए पधारो, अब वो आ गए तो फिर बोलते यार अब कैसे आ गए आप? अब बोलो, ऐसे आश्चर्य होगा आपको? नहीं होता है ना? तो वैसे ही आप तो स्वयं क्या करता है? मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम करता है और कर्म आते हैं बंधने के लिए तो वो घबरा जाता है, कर्म कैसे बन गए, कर्म कैसे बन गए? अरे तूने किया ना, कोई किसी पर ने तो नहीं किया ना। मतलब कौन कर रहा है कि जीव द्रव्य का परिणमन करने में जीव स्वयं निमित्त है, जीव स्वयं करता है। और जब ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा ना, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। सच कहूं तो कोई आपको दुखी करने में समर्थ नहीं। अरे क्या करूं, मेरे ही कर्म का उदय है ना। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे। क्यों बांधे थे? क्योंकि ऐसे परिणाम किए थे, इसलिए कर्म बंदे सो उदय में आए। अब उदय में आ गए तो फिर नवीन बंद कर रहा है। कैसा संसार चक्र है ना। और इसी के कारण ये चक्र यदि समझ में आ जाए तो ये जो है ना 4 गति 84 लाख योनियों का जो भ्रमण चल रहा है उसको रुकने में हम, जिसे अभी पढ़ा था ना हमने पंच परावर्तन का विषय, वो पंच परावर्तन को तोड़ने में हम समर्थ हो सकते हैं जब ये चीज समझ में आएगी तो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। जीव द्रव्य भिन्न है, पुद्गल द्रव्य भिन्न है। जीव द्रव्य का काम पुद्गल द्रव्य नहीं करता, पुद्गल द्रव्य का काम जीव द्रव्य नहीं करता। जीव कर्म का कुछ नहीं कर सकता और कर्म जीव का कुछ नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि जीव स्वयं क्या करता है? स्वयं क्या करता है? मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम करता है, जिससे क्या होते हैं? कर्म बंधते हैं। ठीक है, इतनी बात, इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव में और कर्म में अनादि सिद्ध संबंध है। मतलब अनादि सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? कि जब से यह जीव है तब से ही ये कर्म है। क्या? जब से ये जीव है तब से ही ये कर्म है। तो जीव कब से है साहब?
तो जीव कब से है कि अनादि से जीव है। तो फिर कर्म कब से है? अनादि से कर्म भी है कि जब जब से जीव है तब तब से कर्म है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीव पूर्व से ही शुद्ध था और आगे जाकर कर्म का बंध हुआ, ऐसे कभी भी नहीं होता। जैसे उदाहरण, सोना होता है ना, सोना खदान से जब निकालते हैं तो वो सोना कैसे पाषाण रूप में होता है ना, अशुद्धता भरी हुई होती है, और फिर उसको निकालते हैं और फिर उसको शुद्ध करते हैं और फिर उस पाषाण रूप से फिर उसको अलग अलग जो चीजें होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, अलग अलग ज्वेलरी बनाते हैं ना सोने को। तो इसका मतलब पहले वो कैसा था कि पहले वो अशुद्ध था, पाषाण रूप में था, है ना। पहले से ही वो हार रूप में था क्या? बोलो, खदान में से जब आपने निकाला तो क्या वहां से जब आपने निकाला तब पहले से ही अंगूठी अथवा जो जो चीजें होती हैं, हार, जो जो चीजें हैं ना, उस रूप में था क्या? कि उस रूप में नहीं था, वो तो पाषाण खंड रूप में था और हाँ मिक्स था, मिला हुआ था। अपन तो ये समझ लो कि पाषाण खंड रूप में था और फिर जब हमने उसको निकाला तो उसको फिर शुद्ध किया, फिर उसमें से हमने और अलग अलग पर्याय उसकी बनाई, कुछ और बनाया, कुछ और बनाया, इस प्रकार से बनाया। इसका मतलब ये पहले से वैसा नहीं था। तो पहले से कैसा था? मिला हुआ था। वैसे ही यह जीव अनादि से है, पर अनादि से कैसा है कि कर्मों से बंधा हुआ है ना। क्यों बंधा हुआ है? कि अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा है, निरंतर कर्म का संचय हो रहा है, अनादि से शुद्ध नहीं था, आज तक कर्म का बंध था। अब यह अवसर आया है कि उस कर्म के बंध को तोड़ने का पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, शुद्धता प्रकट करने का पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, इतनी बात ख्याल में आ गई। अब जीव में और कर्म में अनादि सिद्ध संबंध है। अनादि सिद्ध संबंध मतलब दोनों कैसे हैं कि अनादि से हैं। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते कि जब जब जीव है तब तब कर्म है। ठीक है, अब ये दोनों, अब जैसे हम सब जीव है ना, तो जीव और कर्म एक साथ है, तो कर्म दिखता क्यों नहीं है? कर्म कोई दिखता हो ऐसा चीज है क्या कोई? बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना कि साहब क्या कर्म की चर्चा करते रहते हो, जरा दिखाओ तो कर्म का है, बताओ ज्ञानावरणी कर्म आपके हाथ में लाकर बताओ, बोलो। बहुत लोग करते हैं ऐसा प्रश्न, साहब क्या कर्म की चर्चा करते रहते हो, उठपटांग बातें करते हो, जरा बताओ ना एक बार ज्ञानावरणी कर्म आपके हाथ में है तो हम समझेंगे कर्म होता है। अच्छा, उनसे कहो ये लाइट चलती है ना, लाइट में वायर है, वायर में करंट है, तो एक बार स्विच ऑन करके उसको वायर पर हाथ रख के देखो और फिर झटका लगेगा, करंट आपको लगेगा, तो बताओ हाथ में दिखाओ कि वो करंट उसमें है कि नहीं है। पर जब आपने उसका स्पर्श किया तो आपको महसूस हुआ ना कि करंट नाम की कोई चीज है, भले ही वो दिख नहीं रही है, पर उसका झटका जब आपको लगा तो हाँ भाई करंट तो है। तो झटका, वैसे ही कर्म है कि नहीं है, ये ऐसी चर्चा करोगे तो कर्म आपको ऐसा झटका देगा कि फिर वो इतना चतुर्गति भ्रमण बहुत तीव्र गति से चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कर्म है और कैसा है कि दोनों में कौन सा संबंध है? एक तो अनादि सिद्ध संबंध बताया, अब दूसरा संबंध बता रहे हैं कि उन दोनों में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। समझना, ठीक है। बहुत धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं, समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ना। ये मैं तो अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, ये मैं इसलिए प्रारंभ से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ाना तो सेकंड ऑप्शन है। ये मेरे भी स्वयं के स्वाध्याय में ही आता है, उसलिए क्योंकि ठीक है प्रारंभ से जब पढ़ते हैं ना तो अपने को भी ख्याल में आता है कि अपना विषय कितना जोर है, कितना कमजोर है, और वो विषय पुराने हमारे वापस ज्ञान में आता है, एक एक विषय है ना, इसलिए अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी तो क्या है, बढ़ने के लिए तो 2 दिन में भी पंचलब्धि का विषय पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना ही होता तो। पर अपने को बढ़ना थोड़ी है, अपने को थोड़ी कोर्स कुछ पूरा करना है, अपने को तो समझना है एक एक विषय को। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, दोनों में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह। अब एक क्षेत्र अवगाह संबंध मतलब एक क्षेत्र अवगाह, ठीक है, ऐसा संबंध। एक मतलब एक जगह, ठीक है। एक क्षेत्र यानी स्थान और अवगाह यानी रहना, ठीक है। दोनों कौन, जीव और कर्म एक ही स्थान पर एक साथ रहते हैं, उसका नाम है
एक क्षेत्र अवगाह संबंध। तो किसमें कि जीव में और कर्म में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। वे दोनों अनादि से रह रहे हैं और मिल गए हैं। निरंतर जीव नाना प्रकार के कर्म करता है, नाना प्रकार के भाव करता है और भाव से कर्म बनते हैं, बनकर फिर उदय में आते हैं, उदय में आता है फिर नवीन कर्म करता है, फिर नवीन उदय में आते हैं, फिर ऐसा निरंतर अनादि काल से उसका चला आ रहा है। ठीक है, इतनी सारी बात हमारे ख्याल में आ गई। अब देखो आगे, प्रत्येक समय कर्म का उदय चल रहा है, प्रत्येक समय। जैसे अभी वर्तमान में किसी ना किसी कर्म का जो हमने पूर्व में बांधे थे उसका उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चल रहा है साहब, कर्म का उदय अभी चल रहा है। समझो कुछ अच्छे कर्म आपने किए होंगे तो महाभाग्य से यहाँ बैठकर आप सब जिनवाणी का रसपान कर रहे हो, तो कर्म का उदय तो चल ही रहा है ना, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो। अब उस कर्म के उदय में नवीन कर्म का बंध हो रहा है। अब जैसे ये कर्म का उदय, आप वर्तमान में यहाँ पर बैठे हो और यहाँ बैठकर आप नवीन कर्म बांध रहे हो कि नहीं बांध रहे हो? कि बांध रहे हो, बिल्कुल बांध रहे हो। कोई पाप भी बांधता होगा, कोई पुण्य भी बांधता होगा। सबकी परिणति में कैसे कैसे कर्म बन रहे हैं ये स्वयं जानते हैं, है ना। तो इसका मतलब हर समय कर्म का उदय हो रहा है और उस कर्म के उदय में नवीन कर्म भी निरंतर बन रहे हैं। देखो 8 कर्मों में से एक कर्म को छोड़ दो, आयु कर्म को, और बाकी 7 कर्म का बंधन निरंतर प्रति समय हर क्षण क्षण में होता रहता है। ठीक है, तो मतलब हर समय कर्म का उदय हो रहा है, उस कर्म के उदय में नवीन कर्म बन रहे हैं, प्रति समय ये चलता ही रह रहा है। पुराने कर्म जो बांधे थे उसका उदय आया, उदय में नए कर्म बांधे, अब नए कर्म बांधे तो आगामी काल में उसका उदय आएगा, उसके उदय में फिर नवीन कर्म बांधेंगे। तो ये क्या है, चक्र कैसा है, ये निरंतर ऐसा ही चलता रहता है, जिसके कारण से ये जीव अनादि काल से घूम रहा है ना। तो ऐसी बात है। ठीक है, उसके बाद आकर देखो, इस तरह से यह जीव 4,84,00,000 योनियों में, 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव भ्रमण करता आ रहा है। क्यों कर रहा है? ये पर्याय मूढ़ होकर कर रहा है। क्यों कर रहा है? पर्याय मूढ़। पर्याय मूढ़ यानी पर्याय में मूर्खपना है। इसका मतलब और समझे, पर्याय मूढ़ यानी पर्याय को अपना मानकर बैठा है ना, पर चीजों को अपना मानकर बैठा है, शरीर आदि को अपना मानकर बैठा है, घर कुटुंब आदि को अपना मानकर बैठा है, पर द्रव्य को अपना मानकर बैठा है, और कहें तो पर्याय में ही तन्मय हो गया है। पर्याय को ही सर्वस्व जिसे मान लिया है कि बस ये पर्याय ही मेरा सब कुछ है, और इससे भीतर मैं जो कुछ बैठा हूं ना यहाँ पर, वे तो कुछ हुई ही नहीं, पर्याय में तन्मय हो गया है। इस कारण से क्या हो रहा है कि संसार में परिभ्रमण इसका निरंतर चल रहा है, परंतु इसे जो दुर्लभ अवसर मिला है इसकी खबर इसे नहीं। क्या अवसर मिला है दुर्लभ? हाँ, बहुत बढ़िया। मनुष्य सबसे पहले तो सेनीपना, पंचेंद्रीपना, ठीक है, और उस पंचेंद्रीपना प्राप्त भी हो गया, माता के गर्भ में भी आ गया, और कितने जीव तो क्या हो जाते हैं, गर्भ में ही मरण हो जाता है। और मानो गर्भ से बाहर भी आ जावे तो कितने ही जीव कितने सारी परेशानियों से ग्रस्त होते हैं। मैं तो एक बार गया था जयपुर के एक बच्चों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वह देखकर स्थिति देखकर वह तो विचलित हो गया। मैं एक रात वहाँ एक व्यक्ति को लेकर गया था, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और एक ही बेड पर 3-3, 4-4 बच्चों को सुला कर रखा है, कहीं कहाँ पर इंजेक्शन डाले, कहाँ, इतने छोटे, जन्म हुआ उन बच्चों को, और पूरे उस वार्ड रूम था ना, वहाँ पर सारे बच्चे रो रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो तो रोएंगे ही, है ना। उन छोटे बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये सारे पूरे कम से कम 50 बच्चे एक हॉल में थे और सब रो रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कहाँ में आ गया, नरक गति में तो नहीं आ गया। कैसी दशा है बोलो। माँ भाग्य से हमने अपने को बहुत स्वस्थ शरीर भी मिला। ये स्वस्थ शरीर है तो यह आप कर सकते हो, तीर्थ वंदना कर सकते हो, जिनवाणी सुन सकते हो, मंदिर जा सकते हो, पूजन प्रक्षाल अभिषेक कर सकते हो, और वो ही नहीं हो तो ये सब क्रियाएं क्या संभव है क्या? कि नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गर्भ में आ गए वहां से भी बढ़िया अपने को कुछ समस्या नहीं, गर्भ से बाहर आ गए तब भी अपने को कुछ बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हुई, और इतना बड़ा अपने को ये शरीर मिल गया। उसके बाद ये मनुष्य पर्याय मिल गई, सैनी पढ़ना मिल गया, है ना, जैन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम नगर, उत्तम
परिवारजन, है ना, उत्तम आजीविका, उत्तम सज्जनों की संगति मिल गई, देश शास्त्र गुरु की आराधना में हमारा जीवन लगा है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? उससे बढ़िया कोई कहते हैं ना, कोई वास्तव में कोई हो सकता है क्या? ये कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़कर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बोल रहे हैं कि इतना दुर्लभ अवसर मिलने पर भी यह जीव क्या कर रहा है उसको यहाँ पर, क्योंकि जो शब्दों में यहाँ पर लिखा है ना, मैं वही पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। देखो, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य भव और महादुर्लभ जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी धन संपत्ति की लालसा ने इस जीव को वश किया है। लालसा रूपी भूत इसके गर्दन पर सवार होकर दिन रात इसके बैल, घोड़ा आदि जानवरों की भांति काम करवाता है। और देखो तो इसकी दुर्दशा, जानवरों को भी 2 वक्त दाना पानी और रात में नींद नसीब होती है, परंतु यह उल्लू जीव खाने पीने की नींद की परवाह किए बिना संपत्ति इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा है। और भिखारी 4-8 आने की भीख मांगता है, परंतु यह तो बड़ा भिखारी है। माने कोई भिखारी भी हो ना, तो वो तो 4-8 आने उसे मिल जाए ना, तो तृप्त हो जाता है, भाई अब अपना तो काम हो गया, बस उसने संतुष्ट हो जाता है। पर ये तो इतना बड़ा भिखारी है कि इसके, देखो, अपने लिए ही कह रहे हैं वास्तव में, है ना। अपन हंस कर वास्तव में देख, ये किसकी दशा है? हम और आप सबकी दशा है, न केवल मेरी और न केवल आपकी नहीं, सभी की लगभग यही दशा है। इसी में ही अपन पढ़े हैं, इसकी लालसा तो कभी समाप्त ही नहीं होती है ना। यह जीव बहाना बनाता है कि मैं तो बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, परंतु क्या इसे बीवी बच्चों की तरफ देखने की भी फुर्सत है? आत्मिक शांति और आत्मचिंतन की बात तो दूर ही रही। कहते ना, बहुत लोग कहते हैं कि साहब आओ समय निकालो, अरे समय, हमें तो मरने की ही फुर्सत नहीं है। आई बात ख्याल में, मतलब ये बहुत ही बढ़िया। वास्तव में हम पर द्रव्य के भिखारी तो बने ही हैं, पर द्रव्य को तो दिन रात अपना अपन मान ही रहे हैं, पर वास्तव में एक क्षण भी हमारे पास समय नहीं है कि अपन ये विचार कर सके ना। वो भजन की पंक्ति है ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, है ना। कहाँ से आया है वो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा, सब जगह ये चर्चा लिखी है। फिर वो श्रोता के स्वरूप में भी ये लिखा कि जिस जीव को ये विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये सारे संबंध कैसे बन रहे हैं, वो जीव ही वास्तव में श्रोता है, वही वास्तव में श्रोता का अधिकारी है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, क्योंकि नहीं ढूंढना ना तो फिर कहाँ चले जाएंगे। क्या बोल, एक दिन तेरा गोरा तन यह मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले। ओम नमः शिवाय।